इसी बीच देखिए अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर केंद्रीय मंत्री माफ कीजिएगा गिरिराज सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान अब अयोध्या गैंगरेप केस पर बंद है। गिरिराज सिंह का ये सीधे सीधे प्रहार है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर। सुनिए। आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है। अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाता। तो इस पूरे ही मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर फिर से पोस्ट किया कि उन्होंने मामले में राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। और सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा अखिलेश यादव ने, बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सकीय प्रबंधन कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। ये अखिलेश यादव का अयोध्या गैंगरेप पर एक और पोस्ट है एक्स पर। उन्होंने फिर से पोस्ट किया कि और साथ ही सीधे सीधे ये हमला है बीजेपी पर कहीं ना कहीं, और वो कोर्ट से ये कह रहे हैं कि स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले का न्यायालय ले और जो दोषी है उस पर एक्शन हो, लेकिन जो लोग इस पर राजनीति करना चाहते हैं उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोपियों के नार्को और डीएनए टेस्ट की मांग की है। इसके अलावा पवन पांडे ने भी नार्को और डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की है, जिसका समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो पकड़े गए हैं 70 साल के मोहित भाई, सर्विलांस की जितनी भी प्रक्रिया है उसकी जांच होनी चाहिए। भाई बात करते रहेंगे तो सीडीआर में आएगा ना, उस बच्ची से बात करते हुए डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी मांग करी डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। और अगर मोहित के सारे साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं न्यायालय से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए कि नजीर बन जाए। नार्को टेस्ट होना चाहिए, मोहित का भी होना चाहिए, उस परिवार का भी होना चाहिए जो मुकदमा लिखाने वाले लोग हैं। पता तो लगे कि क्या हो रहा है, राजनीति हो रही है कि परिवार के न्याय की लड़ाई हो रही है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। पहले तो कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे। हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट, ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो, पीड़िता का इनका भी करा लेना। इसका समर्थन करता हूँ मैं, पवन पांडे ने कहा है जो नार्को टेस्ट करा लें। और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी डीएनए नार्को टेस्ट की मांग कर रही है और बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है। संजय मेरे साथ लगातार बने हुए। संजय, अब बस शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा वो भी दर्शकों को हमने बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर ही निशाना साधा है, राजनीतिकरण का आरोप लगाया। लेकिन ये पवन पांडे जिसका जिक्र अभी गुप्ता जी ने भी किया, ये कौन है, जरा इनके बारे में बताइए। देखिए, पवन पांडे जो हैं वो अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, अयोध्या से विधायक रहे हैं और अब फिलहाल विपक्ष में हैं, क्योंकि लगातार 2 जो इलेक्शन थे वो पवन पांडे हारे हैं। पवन पांडे ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का नार्को टेस्ट किया जाना है। दीपा समझिए, नार्को टेस्ट किसका होगा? नार्को टेस्ट उसका होगा जो आरोप लगा रहा है, बल्कि उसका नहीं जो आरोपी है।
मतलब कुल मिला के आप ये समझने वाली बात है कि इस पूरी घटना पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि घटना हुई है या नहीं हुई है, या फिर पीड़िता जो कह रही है वो सही कह रही है या नहीं कह रही है। ये कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे का नार्को टेस्ट के जरिए। आप इसी को लेकर के भाजपा हमलावर है कि जब समाजवादी पार्टी के समय पर बलात्कार होते थे तब कितने लोगों का नार्को टेस्ट या डीएनए टेस्ट हुआ था। बहरहाल कुल मिलाकर के ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस बात को बोला था, चूँकि 30 जुलाई को मोहित गिरफ्तार हुआ था, उसके साथ साथ में उसका जो कर्मचारी था राजू खान वो भी गिरफ्तार हुआ था, दोनों को जेल भेजा गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में इसकी कार्रवाई की जानकारी दी थी और ये भी कहा था कि इस पूरे मामले पर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। जो थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज हैं दोनों को निलंबित किया था। जो पीड़ित पक्ष है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। इसके अलावा उनकी पार्टी के जो डेलीगेशन है वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आकर के मुलाकात करेगा और भी समझेगा कि और क्या आवश्यकताएं क्या जरूरतें हैं। बिल्कुल ठीक है संजय, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और तो 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। इस पूरे मामले पर सरकार गंभीर है, कहा भी जा रहा है कि एक्शन हो रहा है, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से नार्को और डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। शुक्रिया आपका संजय, आप लगातार नजर बनाए रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।